लखीराम जी हमारे ऐतिहासिक धरोहर सुनार धर्मशाला में पहुँचे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महेंद्रगढ़ में पहली बार बड़े लेवल पर अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती के अंदर किन किन को इन्वाइट किया गया है और क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? लखीराम जी। लखीराम जी बताओ। बहुत ही सम्मानित स्वर्णकार सेवा संघ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और इस समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले मेरे बहुत ही आदरणीय जोगिंदर जी वर्मा, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयपाल जी लांबा, हमारे बहुत ही सम्मानित जो इतनी उम्र में भी हम जैसे युवाओं को दिशा और निर्देश देते हैं, आदरणीय DPRO साहब, और इस संस्था के धर्मशाला के प्रधान भाई पुरुषोत्तम जी और स्वर्णकार संघ महेंद्रगढ़ के उप प्रधान आदरणीय कैलाश जी बवानिया आज यहाँ इस धर्मशाला में आए हैं। मैं तो इस हरियाणा की जनता से एक अपील करता हूँ, आने वाली 5 अक्टूबर को सोनी धर्मशाला महेंद्रगढ़ में हम बड़ी धूमधाम से श्री अजमेर जी की जयंती मना रहे हैं। आप पूरे हरियाणा वासियों से मेरी पुरजोर प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके अजमेर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। उसमें मुख्य अतिथि हमारे कृष्णलाल जी पवार, पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, भिवानी महेंद्रगढ़ के हमारे लोकप्रिय सांसद, और BM जी सुल्तानिया, सराफा कारोबारी दिल्ली, और इस स्वर्णकार समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय भाई जोगिंदर जी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी आप सभी प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अजमेर जी की जयंती में हिस्सा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जोगिंदर जी क्या कहना चाहोगे? आने वाली 5 तारीख को जिला महेंद्रगढ़ में हमारे आदि पुरुष भगवान श्री अजमेर जी महाराज की जयंती हम इस प्रदेश स्तरीय जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती के अंदर पूरे प्रदेश से हर स्वर्णकार भाई हिस्सा लें और जयंती की शोभा बढ़ाएं। महाराजा अजमेर जी की जय। जय। लांबा जी। जी सभी को नमस्कार। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का अवसर है। हम हरियाणा में लगभग आज 20 जिलों पर हमारी जो संकल्प यात्रा है, हमारे छोटे भाई हरियाणा के शेर जोगिंदर भाई के नेतृत्व में स्वर्णकार समाज को जगाने के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसके साथ आई हुई समस्याओं पर निवारण करने के लिए, और हमारे युवा पीढ़ी आगे कैसे बढ़े, समाज आगे कैसे बढ़े, इस बात को लेकर हमारे जोगिंदर भाई साहब के साथ आज हम 20वें जिले कैथल और जींद में आज पहुंचे हैं। इसी दौरान हमारे को पता लगा कि हमारे हरियाणा में बहुत ही पुरानी हमारी धरोहर जो सोनारों की धर्मशाला जिसको कहा जाता था, आज उस जीर्णोद्धार के लिए हमारे इस धर्मशाला के पुरुषोत्तम जी, इन्होंने हमारे को बताया इतिहास के बारे में कि हमारी धर्मशाला ये ऐसी है। इसकी जीर्णोद्धार के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। जोगिंदर भाई साहब ने कहा कि इसके लिए मैं पूरे हरियाणा सरकार से मांग रखूँगा कि इस हमारी सोनारों की जो धर्मशाला है, इसके जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं ये अजमेर जयंती के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे लखीराम जी तो हमारे महेंद्रगढ़ से 4थी बार जो प्रधान बनाए गए हैं। प्रधान बनना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी को निष्ठा और ईमानदारी से समाज को एक साथ लेकर जो चलते हैं, भाई लखीराम जी का आज पूरे हरियाणा में ये डंका बजा हुआ है कि इन्होंने जो समाज की सेवा की है बहुत ही निष्ठा से की है। इन्होंने बहुत ही पुरजोर कोशिश करके इस धर्मशाला को बनाया, और आज अजमेर जयंती के लिए इन्होंने पूरे हरियाणा में जहां भी जाते हैं निमंत्रण देते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप भी महेंद्रगढ़ की तरह इस तरह हमारे आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी की जो जयंती मनाएं, ताकि हमारे युवाओं को भी पता लगे कि हमारे को जो सोनी राजा कहा जाता था वो हम उसी महाराजा अजमेर जी के वंशज हैं। तो मैं लखीराम जी को और इनके पूरी टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक समाज को जगाने के लिए बहुत ही निष्ठा से समाज की सेवा कर रहे हैं।
आदरणीय मेरे छोटे भाई लखीराम जी को मैं बहुत बहुत बधाई। साथ साथ इनके जो मार्गदर्शन है हमारे को साथ चल के दिन रात हमारे को शिक्षा और मार्गदर्शन करते हैं कैलाश जी गोवानिया। मैं इनके चरणों में वंदन करते हुए यही आशीर्वाद चाहूंगा कि ये हमारे को इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे। महाराज अजमीर जी की जय। श्री राम। प्रधान जी, मैं रामराय धर्मशाला में जोगिंदर जी एवं इस शिकारी कहानी के पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम भाई जोगिंदर वरावन जी के सानिध्य में 20 जिलों की यात्रा, संकल्प यात्रा जो हमारी चल रही है, 20 जिले हमने कवर कर लिए हैं। और मेरा तो यही कहना है सभी भाइयों से, आज जो है संगठन के अंदर शक्ति है। अगर आप संगठित रहेंगे तो सुरक्षित हैं, अगर संगठन नहीं है तो आपकी कहीं भी पूछ नहीं होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भारत माता की जय। धन्यवाद। वाह